तत्व तथ्य सार क्या है। तो भगवान राम से जब पूछा परशुराम ने धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो भगवान राम मुस्कुराते हुए बोले कि हम क्या बताएं आपसे कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। हो सकता है कोई आपका दास ही हो, लेकिन ये निर्णय नहीं दिया कि हम ही तोड़े हैं, क्योंकि राम जो हैं वो ब्रह्म रूप हैं, और ब्रह्म जो होता है वो माया से परे होता है, और ज़रूरत पड़ने पर माया को पकड़ भी लेता है। लेकिन 95% ब्रह्म जो है माया से दूर रहता है, जिससे कारण वो शक्तिशाली माना जाता है और देवताओं की अपेक्षा। तो परशुराम को ममता है फरसे से, लेकिन भगवान राम धनुष को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उन्हें अहंकार नहीं था कि मैंने धनुष को तोड़ा, लेकिन इस राज को, इस सांकेतिक शब्द को परशुराम न समझ पाए। लास्ट में परशुराम ने जो है अपनी गांडीव धनुष को दे करके उनसे परीक्षा लिया, और जब उन्होंने गांडीव पर चढ़ा दिया रस्सी को, तो उन्हें मालूम हुआ कि ये कोई पूर्ण ब्रह्म का रूप होकर आए हैं, ब्रह्म रूप में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिसके साथ 3 शब्द लगा है, 2 शब्द लगा है, बलराम के साथ राम में 2 शब्द, परशुराम में 3 शब्द लगा है परशुराम। तो जो फरसे से प्रेम किया, ममता किया, वो राम, और जो अपने बल का अनुकरण करके और राम बना, बलशाली थे, तो उन्हें बल का अभिमान था, इसलिए वो बलराम हुए। तो ब्रह्म रूप नहीं हुए, लेकिन ब्रह्म रूप का जो आंशिक रूप है वो इन लोगों को प्राप्त हुआ था, जिसका हम आज इतिहास पढ़ते हैं, समझते हैं, जिनकी शक्ति का अनुकरण करते हैं, विश्वास करते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं। महेंद्रगिरी पर आज भी कहते हैं परशुराम रहते हैं, वहाँ पर हैं, तो उनकी जो शक्ति है वो हवा के माध्यम से वहाँ विचलित है, चल रही है, लेकिन सशरीर परशुराम फरसा धारण किए हुए वहाँ नहीं है। इन भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब कथानक हैं। तो जो धनुषधारी राम नहीं कहे गए, केवल उन्हें राम या रामचंद्र कहा गया या सीताराम कहा गया, इसलिए ब्रह्म हैं, सर्वश्रेष्ठ, तीनों रामों में श्रेष्ठ हैं, और इनकी पूजा ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये भी पूर्ण नारायण के अंशी हैं, ब्रह्म के रूप में इनको भेजा गया है, और ये आकर के त्रिदेवों का साथ दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। यही इनकी क्रियाएं हैं। लेकिन कथा के माध्यम से लोग भ्रमित कर देते हैं कि इस देवता की ज़्यादा शक्ति है, उस देवता की ज़्यादा शक्ति है, लेकिन गुरु वाक्य को छोड़ करके जो साधक गुरु के बताए हुए मार्ग से जो विचलित हो जाता है, वो जीवन भर परेशान रहता है, उसे कोई आध्यात्म का लाभ नहीं मिल पाता।